जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो राजेंद्र सिंह अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि आज गुरु जी ने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के अनुभव कल्याण महिमा का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। संगत जी, वैसे तो गुरु जी के साथ मेरी जर्नी ना जाने जन्म जन्मांतरों की है, लेकिन इस मनुष्य जीवन में मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई 2003 में। एक मित्र से गुरु जी के बारे में सुनकर हम उनके पास पहुंचे थे। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और सप्ताह में 2 बार आने के लिए कहा। इस समय मैं बवासीर और मधुमेह से पीड़ित था। संगत में हमें लंगर परोसा गया जिसमें बहुत मिर्ची थी। इतनी मिर्ची देखकर मुझे भय था कि वह मेरे बवासीर रोग को और गंभीर ना बना दे। संगत जी, गुरु जी का जो लंगर प्रसाद है वो हमारी दवाई है। ये समझ लीजिए जन्म जन्मांतरों के हमारे रोग कष्ट बीमारियां सब दूर होती है। ये हमें उस समय नहीं पता चलता, ये हमें कुछ समय बाद पता चलता है। किंतु गुरु जी का लंगर होने के कारण हम उसे खा गए, क्योंकि संगत जी जब मुझे लंगर की महिमा का पता चला तो संगत जी उसका एक दिन का भी छोड़ना मुझे गवारा नहीं था। मैं आकर लंगर ग्रहण करता रहा और संगत जी मेरी अवस्था में सुधार होने लगा। मैं हफ्ते में 2 बार आता और लंगर करता और संगत जी मेरी जो बवासीर से जो मैं पीड़ित था, शुगर से पीड़ित था, उसमें सुधार होने लगा। फिर एक दिन वह रोग जिसका 10 वर्षों से कोई उपचार नहीं हो पा रहा था वो एकदम गायब हो गया। जबकि संगत जी एक बार बवासीर होने के बाद उसको सही करवाने के बाद वो दोबारा हो जाता है और कम से कम 10 वर्षों से मैं इस बीमारी से जूझ रहा था। पता नहीं संगत जी कब में वो अपने आप हट गया, चला गया। अब मैं घर पर भी अपने भोजन के साथ मिर्च लेता हूँ। संगत जी, जबकि बवासीर में और शुगर के मरीजों को बहुत ही ज़्यादा लाइट खाना खाना चाहिए, क्योंकि मिर्च बवासीर के रोग को और भी बढ़ा सकती है। जहाँ तक मेरे मधुमेह का शुगर का प्रश्न है, उसका भोजन से पहले और बाद का स्तर 125 175 था, जबकि उसका अर्दश जो मतलब जो सही टेम्परेचर होना चाहिए वो 100 या 140 होना चाहिए। गुरुजी के यहाँ जब भी मैं जाता था आधा किलो मिठाई का प्रसाद खाता था। संगत जी, जबकि मेरा शुगर बढ़ना चाहिए, लेकिन वो गुरुजी की मिठाई प्रसाद में इतनी ब्लेसिंग्स थी, इतनी शक्ति थी, इतना पावरफुल डिवाइन प्रसाद था कि मेरा शुगर घट के 91 141 हो गया। शुक्राना गुरु जी का। जबकि संगत जी ये समझ लीजिए जो शुगर के मरीज होते हैं उनके लिए मिठाई एक जहर का काम करती है, लेकिन गुरु जी के यहाँ जो मिठाई मैं खाता था वो अमृत का काम किया मेरे लिए। वास्तव में आजकल मुझे घर पर भी मिठाई खानी पड़ती है जिससे मेरा शुगर अधिक नहीं गिरे। मैंने रात को इस रोग की दवाइयाँ लेनी बंद कर दी है। संगत जी, सुबह कालीन की मात्रा कम कर दी है। गुरुजी की कृपा से ही ऐसा हुआ। अब मैं दवाइयाँ नहीं लेता हूँ, लेकिन हाँ सुबह की जो मेरी दवाई है वो जो अधिक मात्रा में ली जाती थी वो कम ही मात्रा में ली जाती है। किसकी कृपा? सिर्फ गुरुजी की कृपा। और ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ ईश्वर कर सकता है। संगत जी, मेरे परम पूज्य मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे रोगों से मुक्त किया। शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, इसके साथ मेरी एक समस्या और थी। मुझे मेरे मूत्र मार्ग में अवरोध था। गुरुजी के पास आने से पूर्व दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में मेरी एक साधारण ऑपरेशन हुआ था, पर उसके 2 महीने के बाद उसमें फिर अवरोध आ गया था।
जब भी मैं टॉयलेट करता था संगत जी, तो मुझे दिक्कत होती थी। डॉक्टरों ने कहा कि इसका उपचार के पश्चात जो मेरा मूत्र है, उसका मार्ग सिकुड़ जाता है। क्योंकि संगत जी जहाँ से मैं मूत्र करता था, टॉयलेट करता था, वो मेरा अंग एकदम से सिकुड़ जाता था और मेरा जो मूत्र था प्रॉपर बाहर नहीं आता था। और फिर संगत जी मुझे डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी। दूसरी बार भी ऑपरेशन हुआ, किंतु 4-5 महीने के बाद वो फिर से वही परेशानी शुरू हो गई। मैंने संगत के एक सदस्य को गुरुजी को इससे अवगत कराने की विनती करी। जो गुरुजी की उस समय पुरानी संगत होती थी, मैंने उनसे कहा कि आप मेरी ये अरदास गुरुजी के सामने रखें, क्योंकि संगत जी उस समय हिम्मत नहीं होती थी गुरुजी को बताने की। गुरुजी ने उनकी ये अरदास सुनी और गुरुजी ने उपाय बताया, जिसको करने के उपरांत मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। संगत जी, मैं उस रोग से भी मुक्त हो गया जिसकी मैं दवाई ना जाने कब से खा रहा था। मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। हम रजौरी गार्डन के मुख्य बाजार में किराए के मकान में रहते थे। 1999 में मकान मालिक ने हमें उस भवन को बेचने के लिए कहा। संगत जी, जो वहां दुकान बनाना चाहता था, हमें वह मकान खाली करने के लिए कह रहा था, किंतु तुरंत ऐसा करना संभव नहीं था, क्योंकि संगत जी किराए पे हम रहते थे और एकदम से हमारी जगह कोई भी उसको भी पता चले कि हमें ये मकान हमने बेच दिया और उसमें दुकानें बनेगी, तो आप कहीं और देख लो। तो हमारे लिए संगत जी ये संभव नहीं था एकदम से सारी चीजें करना, एकदम से खाली करना। एक दिन मैंने गुरुजी से इसका उल्लेखन किया, तो मेरी ओर देखकर गुरुजी चुप रहे। मैंने उनसे विनती करी, फिर भी वो चुप रहे। मैंने निश्चय किया कि गुरुजी उत्तर नहीं दे रहे हैं, उनसे प्रार्थना करने में ही भलाई है। परंतु उनके चुप रहने का संगत जी कारण मुझे अगले दिन पता चला। वो कहते हैं ना, वो जानी जहान है, बिन मांगे ही सब कुछ दे देता है। और संगत जी, हम तो इतने मूर्ख हैं, नादान हैं, अज्ञानी हैं कि हमारी लिस्टें ही कम होने का नाम नहीं लेती है। अपने दुख में ही हम परमात्मा को याद करते हैं। अगले दिन संगत में आते हुए हम धोला कुआं पर एक यातायात अवरोध में फंस गए थे। बहुत ज्यादा ट्रैफिक था उस दिन और अचानक कार के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया था। एक मिस्त्री ने आकर सहायता करी और वह सही भी हो गई, किंतु जब वह हुआ और जहां वह हुआ, उसके लिए हम गुरुजी के आभारी हैं। अन्यथा नहीं तो दुर्घटना संगत जी हो सकती थी, बिल्कुल पक्की थी। मुझे स्पष्ट हो गया था कि पिछले दिन जब मैं गुरुजी से विनती कर रहा था, वह इस दुर्घटना से हमारा बचाव कर रहे थे। मैं उनसे एक छोटी सी बात के लिए उनकी कृपा की आशा कर रहा था, जब वह हमें सबसे बड़ी चीज से बचा रहे थे, यानी कि मृत्यु से बचा रहे थे। क्योंकि संगत जी, जहां हमारी गाड़ी खराब हुई थी, वहां बिल्कुल संभव था मृत्यु होना हमारी। उनकी दया वहीं पर समाप्त नहीं हुई। 1 महीने में हमें एक नया घर खरीदने का मौका मिला, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। संगत जी, अगर हमारे पास आज जो भी कुछ है, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से है। मैं किराए के मकान से लेके अपने घर तक का सफ़र मैंने जो तय किया, वो गुरुजी की कृपा से किया। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता उस घर को खरीदने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ से आए, कैसे आए, मुझे कुछ नहीं पता। सब गुरुजी ही जानते हैं, क्योंकि उनकी लीला अपरंपार है। शुक्राना मेरे गुरुजी का। गुरुजी के प्रत्येक संगत को आशीर्वाद मिलता है, उनसे कोई अछूता नहीं रहता है। वह भी जिसके पास उनका स्वरूप है या जो उनके बारे में सुनते हैं, जो उनसे विनती करते हैं, सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। कोई भी उनके कल्याण से वंचित नहीं रहता है। संगत जी, नाभा निवासी मेरी पत्नी के भाई यानी कि गुरु चरण सिंह मान के साथ ऐसा ही हुआ। हम उन्हें गुरुजी की सत्संग सुनाया करते थे। एक दिन वह दिल्ली आए और गुरुजी ने उन्हें यह कहकर आशीर्वाद दिया कि वह प्रसन्नचित्त और आनंदित रहें। उनकी पुत्र वधू ने गुरुजी का स्वरूप मांगा, जो उसे दे दिया गया। कुछ दिन के पश्चात गुरुजी ने उन्हें सपने में दर्शन दिए। उस समय वह गर्भवती थी और गुरु की कृपा से उनको एक सुंदर बेटा हुआ। संगत जी, सिर्फ गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से उत्पन्न सब बच्चे अपनी आयु से अधिक
बुद्धिमान और चंचल होते हैं। सब सौभाग्यशाली दंपत्ति ने गुरुजी से उसका नामकरण कराने की विनती करी तो गुरुजी ने उसका नाम गुरभजन नीत सिंह रखा। जब गुरुजी किसी परिवार को अपने संरक्षण में लेते हैं तो वह सदा सुखी रहता है। और आज मेरी पत्नी के साले यानी कि मेरा साला, मेरे पत्नी का भाई, आज बहुत आनंदित जीवन जी रहे हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, जब गुरुचरण सिंह को गुर्दे में अत्यंत कष्ट हुआ तो उसने गुरुजी से उनकी दया के लिए प्रार्थना करी। वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गया। फिर उसको मूत्र मार्ग में पथरी के कारण बहुत दर्द होता था। दर्दनाशक दवाइयां लेता था। उसका शूल बना रहा। उन्होंने मुझे गुरुजी से निवेदन करने के लिए कहा। जब मैंने ऐसा किया तो गुरुजी ने केवल अपना सिर हिलाया। शीघ्र ही संगत जी गुरुचरण सिंह की पथरी और वेदना, जो उसका दर्द था, वो कब गायब हो गए कुछ नहीं पता, आज तक नहीं पता। और आज तक मेरा साला गुरुजी की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ है और अपनी जीवन का आनंद ले रहा है। शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, एक और सत्संग है। गुरुचरण के सामने एक और समस्या आई थी। वह नाभा में एक निजी विद्यालय चलाते थे। 2005 में पंजाब सरकार ने ऐसे सब विद्यालयों को जिनको मान्यता प्राप्त नहीं थी, उन्हें अवैध घोषित कर दिया था। मेरे साले का स्कूल था और वो बिल्कुल मान्यता प्राप्त नहीं था। उन्होंने मुझे फोन पर गुरुजी से विनती करने के लिए कहा, क्योंकि संगत जी अगर स्कूल बंद हो जाता तो शायद बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता। हमने मंदिर में प्रार्थना करी और उन्हें मान्यता के लिए आवेदन देने का परामर्श देने के लिए गुरुजी के स्वरूप के सामने प्रार्थना करने को कहा। संगत जी, गुरुजी की दया से उनके विद्यालय को सबसे पहले मान्यता प्राप्त हुई। जबकि संगत जी जब मान्यता का आवेदन दिया था, लाखों स्कूल उस आवेदन पत्र के फॉर्म भर चुके थे और जाने कब नंबर आता, लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरे साले का सबसे पहले नाम आया और उसमें जो छात्रों की संख्या थी वो और ज्यादा बढ़ गई। गुरुजी सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। उनके लिए केवल समर्पण और आस्था ही आवश्यक है। वो निस्वार्थ भाव से अपनी संगतों को प्रेम करते हैं। उनको उनको अपनी समस्याएं बताने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए जो जरूरी है वह देते हैं। साथ ही समस्याओं का निवारण भी करते हैं और अंत में वह जो भी हितकारी होता है हमारे लिए वही करते हैं, और जो अहितकारी होता है उसे नष्ट भी कर देते हैं। इन कारणों से गुरुजी ईश्वर हैं। हम उनके दर्शन कर उनसे कुछ कह पाने के लिए भी अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि संगत जी हम अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझते हैं कि हम गुरुजी की शरण में हैं और उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है। शुक्राना मेरे गुरुजी का। अब मैं सत्संग अपना यही विराम करूंगा। बहुत शुक्राना गुरुजी का कि मैं अपने अनुभव अपने सत्संग संगतों के साथ शेयर कर पाया, क्योंकि कहते हैं संगत जी सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। ऐसी गुरु जी की कृपा दृष्टि सब पर बनाई रखें। अब मैं सत्संग को विराम करूंगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब जो हम दूसरा सत्संग शेयर करने जा रहे हैं राजेश कौशिक अंकल का है, जर्मनी से, और हम उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी गुरुजी का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जया से विवाह के उपरांत मैं गुरुजी के संपर्क में आया था जब मेरी शादी हुई थी। उनके प्रथम दर्शन मुझे 2003 में उनके जन्म दिवस पर हुए थे। मेरी पत्नी के परिवार के सदस्य गुरुजी के संगत थे, भक्ति भाव गुरुजी के प्रति रखते थे। मैं उनके साथ गुरुजी का आशीर्वाद लेने पहली बार गया था। उनको देखकर मेरे मन में ऐसा आकर्षण पैदा हुआ कि मैं कुछ समय बाद फिर से इनके दर्शन के लिए संगत में आऊं। संगत जी वो ओरा था गुरुजी का, वो नजर हटाने से नहीं हट रही थी, वो तेज था गुरुजी में। संगत जी शांति का एक बहुत बड़ा स्थान था गुरुजी की संगत में। गुरुजी के आने से पूर्व भी हृदय में शांति थी। संगत जी जब वो बैठते थे तो उनकी उपस्थिति में बिल्कुल शांतपूर्ण वातावरण में मैं बैठा होता था। अधिकतर हाथ जोड़कर
कुछ आंख बंद कर कर और कुछ संगत जी आंखें खोल कर उनको निहारता था, उनके शब्द सुनता था, उनकी गुरुबानी सुनता था और संगत जी साथ में सुर भी मिलाता था। वहां पर 1000 आसपास संगत होती थी, पर चारों ओर पूर्ण सद्भाव का वातावरण बना हुआ था। गुरुजी के प्रवेश करते ही हम सब आदर पूर्वक खड़े हो गए और उनके स्थान ग्रहण करने पर खुद भी बैठ गए। हलचल समाप्त होने पर सब कुछ वैसा ही हो गया जैसे उनके आने से पूर्व था। मैं उनको देखना चाह रहा था, पर उनसे निकलती ऊर्जा इतनी तीव्र थी संगत जी कि हम उनको देख ही नहीं पाते थे। उन पर दृष्टि बनाए रखना संगत जी असंभव था। आप 2 मिनट के लिए भी गुरुजी पे नजरें नहीं टिका पाते थे, क्योंकि संगत जी इतनी तेज ऊर्जा, इतनी तीव्र ऊर्जा होती थी गुरुजी में। अपनी हार मानकर मैंने अपनी आंखें संगत जी पूरी बंद कर ली, जबकि मैं आंखें आधी बंद करता था आधी खोलता था गुरुजी को देखने के लिए पूरी कोशिश करता था, पर नहीं हो पाता था संगत जी, इसलिए मैं अपनी आंखें ही बंद कर लेता था पूरी। मुझे असीम निश्चिंतता और शांति का अनुभव होता था। कभी कभी वह संगत से बातें और संगत जी उनके सत्संग के अनुभव सुनाने के लिए कहते थे, तब मैं शांति स्रोत का अनुभव करता था और उनकी संगत के सारे सत्संग सुनता था। संगत जी ऐसा करते करते 1 साल बीत गया और मन में 2 चिंताएं लगातार बनी हुई थी, अपने लिए एक अच्छा कार्य और अपनी बहन के लिए एक अच्छा सुयोग्य वर। उन्हीं दिनों मुझे एक सपना आया जिसमें मैं अपने ससुराल वालों के साथ एक आश्रम में गुरुजी के निकट बैठा हूँ और उन्होंने मुझे शिवलिंग दिया है। जब मैंने ये सपना अपनी पत्नी जया को बताया तो उसने कहा कि गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया है। गुरु कृपा से कुछ दिनों में मुझे अच्छा काम मिल गया। मैं अपना नियुक्त पत्र लेकर गुरुजी के पास गया और उनको अपनी बहन के लिए एक अच्छे वर की चिंता के बारे में भी गुरुजी को मैंने बताया। वह बोले, मौज कर। यह शब्द मुझे संगत जी इतना प्रिय लगा उस समय कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी जो दोनों चिंताएं थी कब में गायब हो गई मुझे नहीं पता। गुरुजी सब ठीक कर देंगे। इस अवधि में मुझे एक बेटा प्राप्त हुआ। कुछ समय पश्चात मेरी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता आया और अब वह सुखपूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रही है, जीवन का आनंद ले रही है सिर्फ गुरुजी की कृपा से। संगत जी, अब मैं भी अपने परिवार सहित आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मुझे जर्मनी में कार्य मिल गया जिसके बारे में गुरुजी ने मेरी पत्नी को 2 दिन पहले ही सपने में बताया था और उस समय हमने विदेश जाने का कभी सोचा भी नहीं था। आज मैं जर्मनी में सेटल हूँ, मेरे बच्चे भी जर्मनी में ही सेटल हैं सिर्फ गुरुजी की कृपा से। मेरी बहन भारत में है, वो भी अपने परिवार के साथ बहुत आनंदित जीवन जी रही है, सब गुरुजी की कृपा से। संगत जी जब गुरुजी देते हैं तो ना जाने कितने जन्मों का हमें एक साथ दे देते हैं, कितने जन्मों के रोग कटवा देते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, सत्संग हमेशा सुनने चाहिए, सुनाने चाहिए, क्योंकि दोनों का ही कल्याण है। कब किसका कल्याण करना है गुरुजी जाने। बस मैं सत्संग यही विराम करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।